सावन का महीना इतना पावन है कि यदि आपने पूरे वर्ष में कभी भगवान शंकर की आराधना ना की हो, कभी उनको जल आदि अर्पित ना किया हो, लेकिन यदि आपने सावन के महीने में भगवान शंकर को जल अर्पित कर दिया तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज, सावन के महीने में विशेषतः गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ आपके समस्त पापों का नाश करते हैं। ये उस समय की बात है जब देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ था और सभी देवता पराजित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से उपाय पूछा, तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप दैत्यों से संधि कर लीजिए। संधि क्यों? महाराज, दैत्य संधि क्यों करेंगे? तब भगवान विष्णु ने कहा कि दैत्यों को समुद्र मंथन का प्रस्ताव दो। दैत्यों के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो और उनसे कहो कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। वो अमृत हम दोनों आपस में बांट लेंगे और उस अमृत को पीकर हम अमर हो जाएंगे। महाराज, समुद्र मंथन के लिए सभी दैत्य और देवता राजी हो गए। समुद्र मंथन हुआ और जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, अब उस विष को ग्रहण करने वाला कोई नहीं। इतनी सामर्थ्य किसी देवी देवताओं में नहीं कि वो उस हलाहल विष को ग्रहण कर सके, उस विष को पचा सके। तब महाराज, सभी देवी देवताओं को भगवान शंकर की याद आई, महादेव की याद आई। सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर को मनाया कि आप इस हलाहल विष को ग्रहण कीजिए। भगवान शंकर भला विष्णु जी की बात को कैसे टाल सकते हैं? विष्णु जी की बात तो उनके लिए आज्ञा के समान होती है। भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया और कहा कि हम हलाहल विष को ग्रहण कर लेंगे। महाराज, हलाहल विष का प्रभाव इतना अधिक कि यदि विष को छूकर जो हवा भी आए तो वहां के जीव जंतु मर जाते हैं। हलाहल विष का प्रभाव इतना अत्यधिक था कि उसकी कुछ बूंदें, कुछ ओस जो हलाहल विष की बाहर आई तो वनों में भीषण आग लग गई। सारे वन नष्ट हो गए, जीव जंतु नष्ट हो गए, जिन पर भी उस विष का प्रभाव पड़ा। महादेव ने हलाहल विष को ग्रहण किया और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। महाराज, विष को महादेव ने अपने हृदय तक नहीं जाने दिया। इसमें भाव आता है कि महादेव के हृदय में भगवान प्रभु श्री राम, भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान रहते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनके इष्ट को, उनके प्रभु को कोई भी हानि ना पहुंचे। महाराज, महादेव ने उस हलाहल विष को कंठ में ग्रहण किया तो बहुत तीव्र ज्वाला प्रकट हो गई और वो ज्वाला महादेव, महाराज, हलाहल विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि महादेव को अत्यधिक उन्हें उसने प्रभावित किया। तब सभी देवी देवताओं ने सोचा कि महादेव को शीतलता
कैसे प्रदान करें। तभी देवताओं के चित्त में स्मरण आया कि गंगाजल जो भगवान श्री विष्णु का चरणोदक है, चरणामृत है, उससे यदि भगवान शंकर को अर्पित किया जाए तो उनके कंठ की ज्वाला शांत हो जाएगी। महाराज सभी देवी देवताओं ने गंगाजल लिया और महादेव पर अर्पित करने लगे और बेलपत्र को भी महादेव पर अर्पित किया। महादेव को बेलपत्र चढ़ाया क्योंकि बेलपत्र श्री माता लक्ष्मी जी के तपस्या से प्रादुर्भाव हुआ है, बेलपत्र का जन्म हुआ है। महाराज बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने महादेव को बेलपत्र और गंगाजल अर्पित किया। तब जाकर महादेव के कंठ की ज्वाला शांत हुई और महादेव प्रसन्न हुए। ये समुद्र मंथन के समय की बात है और वही समय हम सभी सावन के महीने के रूप में मनाते हैं। इसीलिए सावन के महीने में बेलपत्र और गंगाजल को चढ़ाने का विशेष महत्व है। आप बेलपत्र और गंगाजल महादेव को अर्पित करते हैं तो महादेव हम सभी प्राणियों के कई जन्मों के पापों का क्षय करते हैं, पापों का नाश करते हैं और हमें मोक्ष का वरदान देते हैं। हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट करते हैं। ऐसे हमारे महादेव जो एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपसे जाने अनजाने में भी बेलपत्र अर्पित हो जाए तब भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर यदि आपने नियम पूर्वक पूरे महीने भर बेलपत्र और गंगाजल अर्पित किया तो फिर महाराज ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि फिर भगवान शंकर आपसे प्रसन्न अवश्य ही हो जाएंगे।